नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल वालंबिया आपका स्वागत करता हूँ। आज के मेरे लेक्चर का जो विषय है वो है बॉडी लैंग्वेज का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज जो है हर इंसान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। दूसरा कि हर इंसान की खुद की एक यूनिक बॉडी लैंग्वेज होती है। मगर इन जनरल टर्म अगर बात की जाए तो ऑन एन एवरेज कुछ पर्टिकुलर बॉडी लैंग्वेज जो होती है उसको कैटेगराइज भी किया जाता है कि जिससे ओवरऑल आइडिया आता है कि बंदा किस बैकग्राउंड से है, उसकी पर्सनालिटी क्या है वगैरह। तो बॉडी लैंग्वेज से जो है बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। जो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट होता है उसको जो है उसके सामने कोई भी बंदा चल के आएगा या तो उससे बात करेगा तो उसको पता चल जाता है कि भाई उसका टेम्परामेंट क्या है। उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसके जो ट्रेड्स है कौन से जो है पावरफुल है, उसकी वीक साइड क्या है। तो वो बहुत सारी चीज़ जो है उसमें से वो जज कर लेते हैं। तो आजकल तो क्या होता है कि आप जो है कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो सपोज़ आपको कॉल लेटर वो भेजते हैं तो उसमें कहा गया है सपोज़ कि आपको जो है सो एंड सो जगह पर ये टाइम में आपको जो है इन पर्सन आना है। तो उस वक्त जो है वहाँ इंटरव्यूअर जो होता है उसके साथ जो है बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट भी बैठता है। वो आपको पता नहीं रहता है, वो उन लोगों की पर्सनल बात है, प्राइवेट बात है। क्योंकि वो लोग जो है उसको इसलिए बिठाते हैं कि जो कैंडिडेट जो है अप्लाई कर रहा है जॉब के लिए तो उसका इंटरव्यू लिया जाए तो उस वक्त जो है उसकी बॉडी लैंग्वेज भी जो है स्टडी की जाए। तो क्योंकि जो कुछ भी पूछी गई चीज़ जो है वो ऐसा तो नहीं कि वो रट के आया है, या तो उसको पहले से कुछ मालूम हुआ तो उस तरीके से वो ऐसे सक्सेसफुली जो है इंटरव्यू देता है, ऐसा नहीं है ना। यानी इसलिए उसको साथ में जो है उसकी बॉडी लैंग्वेज के आधार पर भी उसको जज किया जाता है कि जो बंदा बता रहा है, जैसा बोल रहा है, जैसे बिहेव कर रहा है, तो उसमें कितना तथ्य है और उसकी जो पर्सनालिटी वगैरह जो है, उसका टेम्परामेंट जो है, वेदर इट इज़ यूज़फुल फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब और नॉट। तो उसके लिए बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट भी बिठाए जाते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज जो है दिन ब दिन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती जाती है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं और आप अपनी कैरियर जो है अच्छी सी आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसको जो है उसको अच्छे से ग्रूम करना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनालिटी भी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रूम करें। अब पर्सनालिटी ग्रूम करने की अगर बात आती है तो ऐसा नहीं होता है कि आप महंगे वाले कपड़े पहने, महंगे वाले सब जिसको बोलते हैं ना एसेसरीज वगैरह इस्तेमाल करें। इससे ऐसा नहीं हो जाता है कि आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो जाती है। अगर ऐसा होता तो हर आदमी जो है उसके पास ऐसी महंगी चीज़ होती है तो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाती है। हम लोग मूवी में देखते हैं कि विलन कैसे कैसे कपड़े पहनता है, बहुत महंगे कपड़े पहनता है, महंगे स्पेक्स पहनता है, घड़ी पहनता है, फिर भी वो विलन लगता है। ऐसा नहीं होता है कि भाई उसने महंगे या बहुत अच्छे हाई फाई कपड़े पहन लिए या तो हाई फाई एसेसरी इस्तेमाल कर ली तो नहीं उसकी जो बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो गई, ऐसा नहीं होता है। बॉडी लैंग्वेज यानी कि आपका जो होता है ना कि द वे यू कैरी योर सेल्फ, आप कैसे चलते हो, आप किस तरीके से बात करते हो। आप बात करते हो तो आपकी आँख कहाँ होती है, आप बात करते हो तो किस टोन में बात करते हो, कौन से टोन में आप बात करते हो, ऊपर टोन में बात करते हैं, सॉफ्ट टोन में बात करते हैं, बहुत धीमे बात करते हैं। आप जब बात करते हैं तो आपके जो होते हैं ना जेस्चर्स, हाथ के जो जेस्चर्स जो होते हैं वो किस तरह के हैं। अब वो जो है आपकी बात के साथ जो होते हैं सिंक्रोनाइज होते हैं या नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं उसको जो है थोड़ा इफेक्टिव बताने के लिए जो उसको है साथ में इस तरीके से ऐसे 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 करके स्टाइल से बोलते हैं। अब उसको ये पता नहीं होता है कि वो जो जेस्चर जो होते हैं, जो हाथ के जो जेस्चर जो होते हैं, वो पूरी एक बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है और वो एज पर द सब्जेक्ट होना चाहिए, नहीं तो पता चल जाता है कि ये बंदा एक्टिंग कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जो होती है हमें सीखना ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए। जैसे कि आप सपोज़ डिफेंस में अप्लाई कर रहे हो, आप जो है आर्मी के लिए अप्लाई कर रहे हो
तो आपके पास जो है एकदम परफेक्ट और जिसको बोलते हैं ना कि मजबूत बॉडी तो चाहिए ही चाहिए, मगर उसके साथ आपका बॉडी लैंग्वेज भी वहाँ है ना देखा जाता है। वो लोग सिर्फ ये नहीं देखते कि आपका वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है, आपका बॉडी कितना जो है मजबूत है, वो उसके साथ जो है आपकी बॉडी लैंग्वेज भी देखता है, क्योंकि उससे आपकी टेम्परामेंट जो है पता चल जाती है। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, सिंपल सी चीज़ है, बहुत समझने की है, कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। जैसे एक बंदा है, ठीक है, यानी पुरुष है, वो चल के जा रहा है और एक स्त्री चल के जा रही है। अब उसको जो है कपड़े कोई भी पहना दो, अब स्त्री जो है उसको भी जो है पुरुष वाले कपड़े पहना दो, शर्ट और पैंट वगैरह ऐसे, ठीक है, और दूसरी जो साइड में जो है जो बंदा है पुरुष है उसको जो है लड़की वाले कपड़े जैसे स्कर्ट वगैरह ऐसे पहना दो, उसका मेकअप उसका ऐसा कर दो। अब बाद में जो है उसको जो है चलने को कहा जाए, जैसे कैट वॉक करने को कहा जाए। अब वो कितना भी करेगा वो पता चल जाएगा, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट जो हो तो उसको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी लड़की और कौन सा लड़का है। वो चाहे कोई भी जो है रूप बदल ले, पता चल जाता है। और अगर उसको वो जो है वो चाहता है कि उसका पता ना चले तो वो बेस्ट एक्टर होना चाहिए कि उसको जो है उसने जो है, जैसे कि अगर पुरुष है तो वो उसने कोई लड़की की जिसको बोलते हैं ना चाल मास्टर की हो, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज जो है मास्टर की हो, तो वो जो है उस तरीके से बहुरूप आयाम से जिसको बोलते हैं ना कि वो एक्टिंग कर सकता है और लोगों को जो है झांसे में डाल सकता है कि भी वो लड़की है। मगर वो चीज़ इतनी आसान नहीं होती है, वो बहुत ही मेहनत के बाद कोई आदमी कर सकता है। तो उसमें भी जो होता है फंडामेंटली जो हमारा क्रिएशन हुआ है उसमें भी जो है बॉडी लैंग्वेज यूनिक होती है, पुरुष की और स्त्री की जो है बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। उसी तरह है जो टीनेजर्स होते हैं, फिर वो लड़का हो या लड़की, तो उसकी भी बॉडी लैंग्वेज जो है थोड़ी सी अलग होती है, ग्रोन अप से, एडल्ट से अलग होती है। उसी तरह जो है जैसे कि छोटा बच्चा रहता है, बराबर है, एकदम छोटे टोडलर्स वगैरह, तो उसका भी जो है अपना यूनिक पर्सनालिटी होता है, फिर वो लड़की हो या लड़का हो। तो ये जो है बॉडी लैंग्वेज जो है कुदरत ने हमारे में एक यूनिक सी डाली हुई है, वो हमारी एक यूनिक सिग्नेचर है, वो बहुत कुछ कहती है। तो आजकल जो है उसका इम्पोर्टेंट बढ़ रहा है। इसीलिए मैं आपके साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ कि आप जब भी कोई भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके साथ अपनी पर्सनालिटी भी उस तरीके की डेवलप करें। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं कि अपनी करियर डेवलपमेंट में, अपने काम में, पढ़ाई में इतने एंगेज हो जाते हैं, एनग्रोस होते हैं कि उसका किस तरीके से बोलना, किस तरीके से बात करना उसको कोई ध्यान में नहीं रहता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो उसमें भी वो जो है कभी कभी वो केयर नहीं करता है, क्योंकि उसका जो कंसंट्रेशन जो है सारा का सारा पढ़ाई में रहता है। अब उसने एक चीज़ तो बढ़िया कर ली, मगर उसके सामने जो है उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है, तो उसको क्या है उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। क्योंकि जो लोग इंटरव्यू लेते हैं तो वो दोनों चीज़ देखते हैं कि आदमी के पास टैलेंट क्या है इन टर्म्स ऑफ मेरिट, इन टर्म्स ऑफ कौन से सब्जेक्ट में उसने जो है बैचलर्स किया है, मास्टर्स किया है, और साथ में उसकी पर्सनैलिटी भी देखी जाती है। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि एचआर मैनेजर है, कोई भी कंपनी का एचआर मैनेजर जो होता है तो उसमें लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कोई भी एम्प्लॉयर होता है वो चाहता है कि इस तरीके का एक हमारा एचआर मैनेजर होना चाहिए। तब उसकी जो इमेजिनेशन होती है क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ कि एक एचआर मैनेजर जो है, कोई भी एम्प्लॉयर ये चाहता है कि उसके वहाँ जो एचआर मैनेजर काम करें। तो एचआर मैनेजर जो है वैसे तो जिसको बोलते हैं ना कि मेल डोमिनेटेड जॉब माना जाता है ज़्यादातर, मगर आजकल जो है लेडीज़ भी जो है एचआर मैनेजर के तौर पर बहुत सारी लेडीज़ काम करती है। अब उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, उसका कॉन्फिडेंस। एक चीज़ जो होती है कि लोगों को हैंडल करना, उसके पास जो है ऐसी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए कि उसके सामने आते ही लोग जो है उसको रिस्पेक्ट दें, सबसे पहला। दूसरी चीज़ जो होती है कि
उसकी जो है जो आंखें जो होती है जब भी बात करे तो उसमें से उसका कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, यानी सामने वाला जो है उसके साथ कोई ऐसी मजाक ना कर सके या उसको लाइटली ना ले। ये बहुत चीज़ इम्पोर्टेंट रहती है एचआर मैनेजर के लिए। अब उसकी जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से उसकी जानकारी जो होती है वो तो ज़रूरी है ही कि भाई उसको जो होता है कि जैसे कि भाई एचआर मैनेजर है तो भाई कंपनी में जो है एचआर के क्या रूल्स होते हैं, सैलरी के बारे में या तो काम करने के बारे में, उसके वर्किंग आवर्स के बारे में, दूसरी चीज़ जो बोलते हैं सेफ्टी मेजर्स के बारे में, उसको हर चीज़ के बारे में जो है उसको पता रहता है, क्योंकि वो कोई भी नया एम्प्लॉय आता है तो उसको जो है वो बताता है, ट्रेन करता है वगैरह। एचआर मैनेजमेंट जो होता है, ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको मैनेज करता है। कोई दो एम्प्लॉय के बीच में कोई टसल हो गई तो उसके बीच में जो है सोल्यूशन लाना, ये सब जो चीज़ें होती है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है किसी एम्प्लॉय का तो वर्क फ्लोर के ऊपर जो है वो उसको कैसे सोल्व करना, ये सब चीज़ें होती है वो एचआर मैनेजर बहुत बखूबी करता है। मगर उसके साथ जो है उसकी पर्सनालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी क्या होता है, बड़ी कंपनी होती है उसमें जो हज़ारों लोग काम करते हैं, अब सब लोगों की टेम्परामेंट अलग होती है। अब उसके पास जो है अलग अलग काम का जो है अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, स्किल होती है। मगर कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ में जो है स्किल के जैसे कि स्किल वर्कर होते हैं तो उसके अंदर जो है कंपनी जो है उसके वर्च्यूज़ के बारे में और बहुत सारी ऐसी चीज़ जो होती है उसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन नहीं कर सकती है, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं रह सकती, क्योंकि स्किल वर्कर्स की बात आती है तो उन लोगों को थोड़ा लिबरल रहना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, उन लोगों को जो है उसकी स्किल ज़्यादा देखनी होती है। मगर बिहेवियर की बात हो या दूसरी चीज़ जो होती है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल वगैरह जो होती है, वो लोग जो है उसको पता है कि दे कैन नॉट एक्सपेक्ट लाइक एग्जीक्यूटिव। तो इस अब जो जब भी वो काम करता है तो उसके लिए जो है क्या काम करना है, किस तरीके काम करना है, कितना घंटा काम करना है, किसके साथ कोऑपरेट करके काम करना है, तो वो सब हैंडलिंग जो वगैरह जो होता है ना, वो सब जो है ना वो एचआर के द्वारा होता है। तो अब उसको जो है स्किल वर्कर जो है उसको पूरा अलग तरीके से हैंडल करना पड़ता है। अब उसको जो है आप बहुत ही जिसको बोलते हैं वेल मैनर्ड तरीके में, जिस तरीके से आप कोई एग्जीक्यूटिव के साथ बात करते हो उस तरीके से आप उसके साथ बात करोगे तो उसको अजीब सा लगेगा, वो आपको अलग तरीके से देखेगा। तो वो जो है आपकी जो है पर्सनालिटी वो ट्रांसफॉर्मिंग होनी चाहिए कि वहाँ जो है इस तरीके से जो स्किल वर्कर होते हैं तो वहाँ उसके सामने जो है आपको अपना एक पावर जिसको बोलते हैं एक पावरफुल कंडक्ट दिखाना पड़ता है, क्योंकि उन लोगों को जब हैंडल करना होता है तो आप जिस तरीके से ऑफिसर को या तो दूसरा जो स्टाफ होता है हाई लेवल स्टाफ जो होता है कंपनी का जो होता है ऑफिस स्टाफ, उस तरह उसको आप मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि जो हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं मैनेजमेंट में वगैरह में होते हैं तो वो अपने आप भी सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, उसको अपनी पर्सनैलिटी की जो भी वो भी चिंता रहती है। वो सिर्फ जो है वहाँ पैसा कमाने नहीं आते हैं, अपनी एक इमेज जो है उसको मेंटेन करने, वो इमेज बढ़ाने के लिए भी वो आते हैं। वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं आता है, मगर वो एक स्किल वर्कर जो होता है तो उसकी पढ़ाई इतनी नहीं रहती है। दूसरा कि उसकी प्रायोरिटी जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्किल से वो पैसा कमाए, तो उसकी सोच जो है इतनी डेवलप नहीं होती है जिस तरीके से कोई हाईली एजुकेटेड वेल एक्सपीरियंस ऑफिसर की हो। तो उस तरीके से दोनों को जो है अलग अलग तरीके से हैंडल करना पड़ता है। तो कोई भी कंपनी है तो उसके अंदर जो मैनेजर रहता है एचआर मैनेजर जो है तो वो इस तरीके से हैंडलिंग करता है। अब बहुत बड़ी कंपनी होती है तो एचआर मैनेजमेंट भी जो है मल्टी लेवल हो जाता है कि भाई एचआर मैनेजर जो है तो एक टॉप लेवल जो है उसमें डायरेक्टर लेवल का रहेगा, वो उसके नीचे जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर्स रहेंगे। मगर सब कंपनी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई कंपनी बड़ी है और उन लोगों के लिए अफोर्डेबल है और जरूरी है तभी वो जो है उसमें मल्टी लेवल जो है पोस्टिंग करता है। नहीं तो क्या होता है कि भाई एक ही एचआर मैनेजर होता है, वो 100-200 लोगों को 300 लोगों को हैंडल करता है। तो उसके पास जो है इस तरीके की वर्सेटाइल पर्सनालिटी जो है होनी चाहिए। तो ये जो इम्पोर्टेंट जो है पर्सनालिटी का इस तरीके से जो है देखा जाता है। इसलिए जो हमारी पर्सनालिटी जो है, जो बॉडी लैंग्वेज जो है, तो बॉडी लैंग्वेज का ही अगर वो पार्ट हो जाती है कि भाई उससे हम किस तरीके के इंसान हैं, किस तरीके का हमारा अप्रोच है वो झलक के बाहर आता है। तो आप जब भी जो है अभी आगे की सोचते हैं अपने करियर को डेवलप करने की,
तो आप अगर सपोज इंजीनियरिंग में है या तो फिर जो है आप कॉमर्स में है, मार्केटिंग के फील्ड में पढ़ रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली जो है अपने आप को ग्रूम करें। और मैंने आपको कहा कि ऐसा नहीं है कि बहुत ही महंगी एसेसरीज़, महंगे कपड़े अगर पहनोगे तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाएगी, आपकी जो है बॉडी लैंग्वेज जो है सही लगेगी। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो अपने आप की खुद की बॉडी की लैंग्वेज जो होती है, आप कैसे बोलते हैं, आपके हाव भाव वगैरह जो जेस्चर्स जो है, आपका मूवमेंट जो होता है बॉडी का, चलते वक्त, बैठते वक्त आप कैसे बैठते हैं, वो सब चीज़ इसमें मायने रखती है। और उसके बाद जो है बॉडी लैंग्वेज के बाद जो है पर्सनैलिटी जो होती है, तो पर्सनैलिटी जो है उसको उभारने के लिए, उसको बाहर लाने के लिए जो है हर आदमी का, जिसको बोलते हैं ना कि उसका जो अपना जो फेशियल शेप जो है, बॉडी का शेप है, कि कोई बहुत हाइट वाला आदमी है, कोई जो है मीडियम हाइट वाला है, तो कोई कम हाइट वाला है, उसके हिसाब से वो उस तरीके के कपड़े पहनकर जो है उसको जो है उसको इम्प्रूव कर सकता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ कि सपोज़ कोई जो है 6 फीट का टॉल बंदा है, अब वो जो है अब चेक्स वाली शर्ट पहनेगा तो उसको अच्छी लगेगी, ठीक है। मगर जो आदमी बहुत ही नीचा है, उसकी हाइट कम है, जैसे कि 5 फीट की है, अब वो चेक्स वाला अगर शर्ट पहनता है तो उसकी हाइट और कम दिखेगी। बेहतर है कि वो स्ट्रिप पहने या तो प्लेन शर्ट पहने। तो ये जो चीज़ जो होती है, बहुत सारी चीज़ें केयर करने की होती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि भी नॉर्मली जो होती है कि वुमेंस जो है, लड़कियां जो होती है, तो उसकी ऑन एन एवरेज जो है अगर हाइट जो है कम होती है हुए भी वो जो है हाइट में ज़्यादा दिखती है। उसका कारण क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो लोग हाई हील पहनते हैं, सैंडल्स वगैरह, और अगर वो नहीं भी पहना है तो उन लोगों का जो बॉडी प्रोपोर्शन जो होता है हाइट के हिसाब से, उसका जो बॉडी का जो रहता है विड्थ वगैरह जो होता है, ऑन एन एवरेज जिस तरीके से रहता है, वो शेप जो रहता है वो जो है मैस्कुलाइन जेंडर यानी कि मेल बॉडी से पूरा अलग रहता है। तो वो जो है कंपैरेटिवली जो है एक ही हाइट का अगर कोई एक पुरुष है और एक ही हाइट की जो है उसके साथ ही इक्वल हाइट की कोई लड़की जो है, वुमन है, तो वो दोनों जो है उसको अगर अलग अलग देखा जाए ना तो कंपैरेटिवली जो है लड़की की हाइट जो है थोड़ी ज़्यादा दिखती है, उसको एडवांटेज रहता है। क्योंकि जो है कोई भी पुरुष होता है तो उसका बॉडी जो होता है उसके हाइट के हिसाब से जो होता है उसका हॉरिजॉन्टल विड्थ भी वगैरह जो होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो उसके हिसाब से क्या है वो इतना ऊंचा नहीं दिखता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और ये तो बहुत सारी डिटेल में है, इतना मैं डिटेल में कह नहीं पाऊँगा एक ही लेक्चर में। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी तो मुझे लाइक दीजिएगा, मेरी वीडियो जो है शेयर कीजिएगा और मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके की जो है इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो है मैं अपलोड करता रहता हूँ। धन्यवाद।